हाँ हाँ। तो यहाँ पर है विचार चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय के 32वें श्लोक पे चलेगा। तो वर्णन कर दिया कि जो साधक है अथवा साधिका, मुमुक्षु, अधिकारी, सन्यासी सभी के हृदय में अपनी आत्मा को देखता है और सभी की आत्मा को अपने हृदय में देखता है, यानी जानता है कि मैं जो हूँ, मैं जो आत्मा हूँ, सभी प्राणियों के हृदय में मैं ही विराजमान हूँ और सारे प्राणियों की जो आत्मा है मुझ में विराजमान है। जो ईश्वर है मुझ में है और मैं ईश्वर में हूँ। जिस प्रकार से जानता है, ऐसी अंतःकरण को आत्मा में लगा करके जो इस प्रकार से जानता है वह मुझ परमात्मा को प्राप्त होता है। ऐसा जानने वाला जो सन्यासी है, विद्वान है, मुझ परमात्मा वासुदेव को सभी भूतों में देखता है और सारे भूतों को मुझ वासुदेव में देखता है। ऐसा जानने वाला जो सन्यासी है, ज्ञानी है, विद्वान है, उसके लिए भगवान कहते हैं उसके लिए मैं परोक्ष नहीं होता बल्कि अप्रोक्ष ही रहता हूँ, अप्रोक्ष साक्षात्कार रहता हूँ, अर्थात सामने ही रहता हूँ, एक के रूप से रहता हूँ और वह मेरे लिए भी एक के रूप से ही रहता है, भिन्न रूप से नहीं रहता है। जैसे जीवात्मा परमात्मा भिन्न भिन्न मानते हैं द्वैतवादी, ऐसा मैं उसके लिए भिन्न भिन्न नहीं रहता, मैं एक ही रहता हूँ। इस प्रकार से ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और जो साधक अथवा साधिका, सन्यासी, मुमुक्षु, विद्वान, अधिकारी जो मुझ वासुदेव को सारे प्राणियों में एक ही मैं ही वासुदेव हूँ इस प्रकार से सेवन करता है, जानता है, अनुष्ठान करता है, वह जानने वाला विद्वान, अपनी आत्मा को जानने वाला विद्वान सभी प्रकार के 5 ज्ञानेंद्रिय से, 5 कर्मेंद्रिय से व्यवहार करता हुआ भी कहते हैं वो परमात्मा में ही अवस्थित रहता है, किसी दूसरे में नहीं रहता। अर्थात व्यवहार करता हुआ भी परमात्मा दृष्टि उसकी बनी रहती है। कौन सी दृष्टि बनी रहती है? परमात्मा ही दृष्टि बनी रहती है। अर्थात अपने आप को ब्रह्म रूप से जानता है और ब्रह्म में ही स्थित रहता है, जगत में स्थित नहीं रहता है। यद्यपि लौकिक व्यवहार करता है, जीवन मुक्त अवस्था वाला जो विद्वान है लौकिक व्यवहार करता हुआ भी है विद्वान, परमात्मा में स्थित रहता है। अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, ये दृष्टि उसकी नहीं जाती, नष्ट नहीं होती। जैसे जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हो गया है ना, अब वर्ण में पैदा हो गया तो वो वर्ण का ज्ञान उसको बना ही रहता है जब तक उसकी बुद्धि खराब नहीं होती है तो मरता नहीं है। कभी कभी बुद्धि खराब हो जाती है तो व्यक्ति भूलता है या फिर मरता है, तभी उसकी बुद्धि समाप्त होती है। तो जीवन पर्यंत तक उसको वो ज्ञान बना रहता है कि मैं इस वर्ण वाला हूँ। और दूसरी प्रकार से जब जिस काल में किसी लड़की का अथवा लड़के का विवाह हो जाता है उसी काल में जान लेता है कि मैं विवाहित हूँ। फिर वो ज्ञान जैसे ही एक बार विवाहित का ज्ञान हुआ, विवाह हो गया, तो उसको जब तक मरेगा नहीं तब तक उसको ज्ञान बना रहता मैं विवाहित था। ये ज्ञान उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार ये दृष्टांत है, ये दृष्टांत को दृष्टांत में घटाते हैं। उसी प्रकार से जिसको दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान हो गया है कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर वो उसको याद करे चाहे न करे, चिंतन करे अथवा न करे, वो उसका ज्ञान नष्ट कभी भी नहीं होता कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ। ऐसा ज्ञान उसका होता ही नहीं, बल्कि यही ज्ञान बना रहता है मैं ब्रह्म ही हूँ, परमात्मा ही हूँ। इस प्रकार से उसको ज्ञान रहता है। ऐसा वर्णन किया। अब 22वें श्लोक के द्वारा और दोबारा कर लेते हैं। आत्म उपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। कहते हैं आप आत्मा उपम्येन, उपम्येन उपमीयते उपमा, आत्मा ही जो उपमा है, जिसके द्वारा उपमा दी जाती है उसको उपमा। उपमीयते अनायति उपमा,
जिसके द्वारा उपमा दी जाती है, दृष्टांत दिया जाता है ना। दृष्टांत को फिर दाष्टांत घटा जाते हैं, तो आत्मा ही उपमा है। उपमा के भाव को अपम्य बोल देते हैं, यानी आत्मा को उपमा रूप में ग्रहण कर लिया। जिस प्रकार से आत्मा व्यापक है, व्यापक रहती है, आत्मा कैसी व्यापक रहती है, और आत्मा सभी जगह व्याप्त है। जैसे वासुदेव सभी जगह व्याप्त है, उसी प्रकार से आत्मा भी, आत्मा रूप जो ब्रह्म है, सभी जगह व्याप्त रहते हैं। जैसे आकाश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आत्मा भी संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है। और आत्मा कैसे तीनों कालों में बनी रहती है। तीनों कालों में आत्मा का नाश नहीं होता और परिच्छिन्न आत्मा नहीं होती। आत्मा व्यापक है और तीनों कालों में उसकी आत्मा की सत्ता रहती है, आत्मा रहती है। इस प्रकार से ऐसा जो इस प्रकार से जानता है, और कहते समम सर्वत्र पश्यति योजना। हे अर्जुन, अर्जति अर्जुन, धन को अर्जन करने वाले को अर्जुन बोलते हैं। तो हे अर्जुन, सभी रूप में, सभी जगह, सभी प्रकार से, सभी जगह आत्मा को ही जानता है, समान रूप से अवस्थित है। इस प्रकार से जानता है, आत्मा के द्वारा ही, अपने आप के द्वारा ही अपनी आत्मा को जानता है कि मेरी आत्मा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है। ईशावास्यमिदं सर्वम। अब ऐसे जानने वाले साधक के द्वारा जब व्यवहार किया जाता है, ऐसे जानने वाले विद्वान के द्वारा, जीवन मुक्त विद्वान के द्वारा जब व्यवहार करता है, तो सुखम व यदि व दुखम, कहते हैं सुख होने पर, इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर सुख होता है, और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर दुख होता है। तो सुख हो जाने पर भी ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता और दुख हो जाने पर भी दुखी नहीं होता, सम रहता है। यदि भी व्यवहार करता है, सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं जीवन, मतलब प्रारब्ध भोग को लेकर के, किंतु उससे चित्त विचलित नहीं होता। सुख और दुख अंतःकरण के धर्म को मानता है, आत्मा के धर्म को मानता ही नहीं है। वह विद्वान जो उसको सुख की प्राप्ति हो रही है, विषय सुख की प्राप्ति, और विषय के माध्यम से जो उसको कष्ट प्राप्त हो रहा है, वो अपनी आत्मा के धर्मों को नहीं मानता, आत्मा में आरोप नहीं करता, बल्कि अंतःकरण में ही आरोप करता है कि ये अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। इसलिए वह सुख और दुख से विचलित, सुख दुख के आने पर भी, विषयों के द्वारा सुख और दुख के आने पर भी उनसे संबंधित नहीं होता, और स्वरूप से च्युत नहीं होता, विचलित नहीं होता, च्युत नहीं होता, स्वरूप में ही अवस्थित रहता है। ऐसा जो योगी है सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं अन्यदपि किंचा, और भी कहते हैं अन्यदपि। अन्यद कहाँ पर आया, अन्यथा है ना, अन्यदपि से टीकाकार कहते हैं किंचित उच्यते, कि परम योगी का निर्देश द्वारा योग के महत्व का वर्णन कर दिया। ऐसे जो श्रेष्ठ उत्तम, ऐसे परम योगी कहलाता है। परमो मतः, वो मेरे लिए अभिप्रेत है, स्वीकृत है। ऐसा जो योगी मत है, स्वीकृत, अभिप्रेत है। ये योगी कैसे अभिप्रेत है, अर्थात उत्कृष्ट योगी है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। तो कहते हैं इसे परम योगी शब्द कह देने से योग के महत्व का वर्णन, ऐसा जो योगी है सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। अब तो यहाँ पर कहते हैं उपमा एव औपम्यम आत्मा च तद औपम्यम च तेन सर्वभूतेषु यः समं पश्यति इत्युक्ते तदेव समदर्शनम विमोहति। कहते उपमा ही औपम्यम, उपमा ही औपम्य है, नहीं, वो आत्मा ही तद, उसकी आत्मा ही है, उसकी उपमा है। जो आत्मा है वह ही उपमा दी गई है, आत्मा की उपमा दी गई है, कि जैसे आत्मा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है, लेकिन उसी आत्मा के द्वारा संपूर्ण भूतों में समान रूप से जो व्याप्त है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से संपूर्ण जगत में आत्मा व्याप्त करके रहती, उसी प्रकार से वह विद्वान भी सभी जगह आत्मा को ही देखता, समान रूप से देखता है, समान रूप से जानता है, देखता है कि आत्मा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रह रही है, आत्मा सभी जगह गई हुई है, व्यापक है। इस प्रकार से वह योगी जानता है। तो उसी को लेकर कहते हैं उपमा, यानी उपमा आत्मा
औपम्येन औपम्येन आत्मा स्वयं एव उपमीयते इति उपमा तस्य उपमायाः भाव औपम्यम तेन आत्मा औपम्येन सर्वत्र सर्वभूतेषु समम तुल्यम पश्यति यो अर्जुन। हे अर्जुन, जो विद्वान है आत्मा औपम्यन करती आत्मा स्वयं ही उपमीयते इति उपमा। उपमीयते जिसके द्वारा उपमा दी जाती है उसको उपमा, तो आत्मा ही उपमा रूप में ग्रहण की गई है। उपमीयते इति उपमा, जिसकी उपमा दी जाती है, जिसके द्वारा दी जाती है, जिसकी दी जाती है। जैसे चंद्र एवं मुखी, सुंदर स्त्री को वर्णन करने के लिए चंद्रमा की उपमा दी जाती है नी। स्त्री को सुंदर बताना है, सुंदर है तो उसकी किसके साथ सादृश्य कर देते हैं। यद्यपि पूरी समानता नहीं होती, पूरी समानता हो जाए तो फिर उपमा नहीं दी जाएगी, है ना। ईव शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा त्रुटि रहती है, कमी रहती है, एक देश भाव को स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार से तो उपमा जब भी दी जाती है, किसी न किसी के दृष्टांत दिया जाता है, सादृश्य को लेकर के दृष्टांत दिया जाता है। तो उपमीयते इति उपमा, तो ये उपमा जिसके द्वारा दी जाती है उसको उपमा बोलते हैं। तस्य जो आत्मा ही उपमा है। यहाँ पर आत्मा जैसा उपमा मतलब स्वयं ही उपमा है, आत्मा की उपमा दी गई है। क्यों? क्योंकि आत्मा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रह रही है। तो उपमा के भाव को ही औपम्यम बोलते हैं। उपमा के भाव को क्या बोलते हैं? औपम्यम। तेन उस आत्मा औपम्यन, आत्मा ही उपमा रूप से ग्रहण की गई है। ऐसी आत्म उपमा के द्वारा वह आत्मा कहती सर्वत्र, सभी भूतों में, संपूर्ण जगत में, सभी भूतों में व्याप्त करके रहती है वह आत्मा। तो ऐसी रहती है आत्मा, संपूर्ण भूतों में व्याप्त करके रहती है। उसी प्रकार से वो विद्वान भी उसी आत्मा को संपूर्ण भूतों में देखता है कि मेरी ही आत्मा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रह रही है। मेरी जो आत्मा है कैसी संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रह रही है। मुझसे भिन्न कोई दूसरी आत्मा है ही नहीं है। जो भी पशु पक्षी जानवर आदि दिख रहे हैं, स्त्री पुरुष आदि दिख रहे हैं, प्रिय के देव मनुष्य योनि आदि दिख रही है, उनके भीतर जो आत्मा है वो मेरी ही है। उनके भीतर जो आत्मा है वो मेरी है, इस प्रकार से जानता है। तो मेरी आत्मा में और उनकी आत्मा में भिन्नता नहीं है, ऐसा जो योगी जानता है। साचा किम समम पश्यति तुझे, वह किस प्रकार से जानता है? कि समान रूप से जानता है, इन सभी जगह एक ही आत्मा को देखता है, एक से भिन्न दूसरे को नहीं देखता, एक से भिन्न दूसरे को नहीं देखता, सभी जगह एक ही आत्मा को देखता है। यथा मम सुखम इष्टम ततः सर्व प्राणी नाम सुखम अनुकूलम, तो जिस प्रकार से जैसे मेरे को सुख प्राप्त होता है उसी प्रकार सारे प्राणियों को भी सुख की प्राप्ति होती है। सुख शब्द सुख का ही वाचक होता है, दुख शब्द दुख का ही वाचक होता है। यथा मम सुखम इष्ट वस्तु को देख करके मुझको जैसे सुख की प्राप्त होती है, उसी प्रकार से सारे प्राणियों को भी सुखम अनुकूलम, अनुकूल सुख आता, उसी प्रकार उनको भी सुख प्राप्त होते हैं। तो सुख में सुखी हो जाता है, दुख में दुखी हो जाता है। कहते ब शब्द चारते, ब शब्द चारते, ब शब्द यहाँ पर जो आया है सुखम ब यदि ब दुखम में जो ब शब्द है चार्थ में, और भी और यदि व यच्च दुखम मम प्रतिकूलम अनिष्टम यथा ततः सर्व प्राणी नाम दुखम अनिष्टम प्रतिकूलम इति एवं, तो जिस प्रकार से मुझको अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर कष्ट होता है, उसी प्रकार से सारे प्राणियों को भी अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर कष्ट होता है। सुख इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर जैसे मेरे को सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार सारे प्राणियों को भी इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर सुख प्राप्त होता है। जैसे मेरे को अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर दुख की प्राप्ति होती है, कष्ट की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से अन्य प्राणियों को भी अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर कष्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार से दूसरे के दुख में दुखी, दूसरे के सुख में सुखी, जिस तो अपनी ही उपमा दे दी गई जिस पर जी। तो यहाँ पर कहते हैं इति आत्मा इति एवं, इस प्रकार से आत्मा औपम्यन, यानी अपनी स्वयं की आत्मा को उपमा रूप में ग्रहण कर लिया। जैसे मेरे को अर्थात मेरे को ही जैसे सुख की प्राप्ति हो जाने पर
इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर सुख होता है, उसी प्रकार सारे प्राणियों को इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर सुख होता है। वो और जिस प्रकार से मुझको अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर दुख होता है, उसी प्रकार से अन्य प्राणियों को भी अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने आने पर क्या होता है, कष्ट होता है। तो यहाँ पर स्वयं स्वयं की उपमा ग्रहण की गई, स्वयं का दृष्टांत है, स्वयं का ही कैसा दृष्टांत है। और दूसरी प्रकार से जैसे सभी जगह आत्मा ही है, जैसे मैं हूँ आत्म रूप से सत्य रूप से रहता हूँ, उसी प्रकार सारे प्राणियों के हृदय रूप गुहा में जो आत्मा है सत्य ही है, न उत्पन्न होती है न मरती है। जैसे मैं उत्पन्न नहीं होता मरता नहीं, उसी प्रकार से अन्य प्राणियों में अन्य जीवों में जो आत्मा दिख रही है भी उत्पन्न और नष्ट नहीं होती। तो जो मेरी आत्मा है भाई अन्य प्राणियों के हृदय में आत्मा है, इस प्रकार से जानता है। सुख दुखे अनुकूल प्रतिकूले, जो सुख और दुख हो रहा है, अनुकूल होने पर सुख और प्रतिकूल होने पर दुख है। तुल्यतया एन समान रूप से ही प्राप्त हो, सारे प्राणी समान रूप से ही प्राप्त होते हैं। तो सर्वभूतेषु समम पश्यति, इस प्रकार से सारे भूतों में समान रूप से वह योगी जानता है। न कस्यचित प्रतिकूलम आचरति अहिंसक इत्यर्थ, ऐसा जानने वाला योगी वह किसी के प्रति प्रतिकूल आचरण नहीं करता। इन शास्त्रीय जो विद्वान है वह किसी भी प्राणी के प्रति विपरीत आचरण नहीं करता, शास्त्रीय आचरण ही करता है। क्या करता है? शास्त्रीय आचरण ही करता है, प्रतिकूल आचरण नहीं करता। यानी मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को कष्ट न हो, इस प्रकार से उसके मन में सोच बनी रहती है। अब आगे कहते हैं, आगे कहती है अहिंसक इत्यर्थ, अर्थात वे हिंसा नहीं करता, यानी ऐसा व्यवहार करता है जिससे किसी को कष्ट न हो। एक जगह आता है, वाणी को लेकर के भी आता है कि ऐसी कर वाणी बोलने में कर दरिद्रता, वाणी बोलने में भी दरिद्रता नहीं करना चाहिए। लगता मगता तो कुछ नहीं है उसमें वाणी बोलने में, लेकिन न लगने पर भी व्यक्ति व्यंग्य की वाणी बोल लेते हैं ना कभी कभी, तो वहाँ पर भी स्मृतिकार कहते हैं कि वाणी बोलने में का दरिद्रता, अर्थात वाणी बोलने में दरिद्रता नहीं करना चाहिए, मीठी वाणी बोल देना चाहिए, है ना। मीठी वाणी से बढ़िया प्रेम होता है, कड़वी कड़वी वाणी से थोड़ा नाराज़गी हो जाती है। जहाँ पर व्यक्ति रहते हैं ना, अरे 10-15 व्यक्ति इकट्ठे, तो वहाँ पर मीठी और कड़वी दोनों ही चलती रहती है। ये स्वभाव बना रहता है व्यक्ति जहाँ 10-15-20 व्यक्ति ज़्यादा रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, तो वहाँ पर कड़वी वाणी भी चलती है और मीठी वाणी भी चलती है। तो इसलिए तो वहाँ पर सावधान स्मृतिकार कहते हैं कि भाई मीठी वाणी में का दरिद्रता, मीठी वाणी में कोई दरिद्रता नहीं दिखलाना चाहिए, लगता तो है नहीं कुछ अपना, तो इसलिए मीठी वाणी बोलना चाहिए। या एवं अहिंसकः सम्यक दर्शन निष्ठः स योगी परम उत्कृष्टो मतो अभिप्रेतो सर्वयोगिना मध्य, ऐसा जो योगी जानने वाला विद्वान सन्यासी है, अहिंसक है, सम्यक दर्शन निष्ठा, आत्मा में ही जिसकी निष्ठा है, आत्मा से इतर उसकी निष्ठा है ही नहीं है, जगत में उसकी निष्ठा नहीं है, बल्कि आत्मा में निष्ठा है। अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, ये इसमें निष्ठा है। अपने आप को ब्रह्म रूप से ही जानता है। अपने आप को कैसे जानता है? जीवात्मा नहीं मानता, कर्ता भोक्ता नहीं मानता अपने आप को, मैं निर्विशेष ब्रह्म हूँ और कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। उपाधि को लेकर के ही मैं कर्ता भोक्ता होता हूँ, उपाधि से रहे तो मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। इस प्रकार से उसकी निष्ठा बनी रहती है। सम्यक दर्शन निष्ठ वाला योगी, सम्यक दर्शन आत्मज्ञान वाला, प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार से निष्ठ वाला योगी, सब योगी परम उत्कृष्ट है, मत यानी अभिप्रेत है, मेरे लिए स्वीकृत है। इन सभी योगियों के मध्य में वह मेरे लिए अभिप्रेत है, स्वीकृत है, यानी आत्मा ही है मेरी। इस प्रकार से भगवान आगे वर्णन कर देते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं 32वां के बाद 33वां श्लोक है। तत् एतस्य यथा उक्तस्य सम्यक दर्शन लक्षणस्य योगस्य दुख संपाद्यताम् आलक्ष्य शुश्रूषुर ध्रुव तत्प्राप्ति उपायम, जो पहले वर्णन किया गया योग का,
कि सारे भूतों में अपनी आत्मा को देखे और अपनी आत्मा में सारी भूतों की आत्मा को देखे। जिस प्रकार से जानने वाला है उसके लिए मैं प्रत्यक्ष मतलब अपरोक्ष साक्षात देता हूँ, परोक्ष नहीं होता। ऐसा जो योग है वह यथा उक्त यानी 22वें 32वें 31वें 30वें 29वें और पहले से जो योग का वर्णन किया गया है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति लक्षण वाला योग का जो वर्णन किया गया है वह बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। जिससे व्यक्ति का मन चंचल है उसको योग भारी लगता है। क्या लगता है? भारी लगता है। तो उसके लिए बड़े बड़े पहाड़ के समान, पहाड़ से भी ज़्यादा भारी लगता है। तो ऐसा जो योग है दुख संपाद्यता यानी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। दुख संपाद्यता का अर्थ कर दिया बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। यद्यपि इसमें लगता कुछ भी नहीं है, 1 रुपये भी नहीं लगता इसमें, इस योग की प्राप्ति में, किंतु व्यक्ति का मन कहता है मैंने कुछ किया ही नहीं है ना। इस योग में जब प्रवृत्त होता है तो बोलता है कि कुछ मैंने कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये मन में शंका हो जाती है। यद्यपि इसमें कुछ लगता नहीं है। जैसे कर्म कांड में तो आप लगेगा, वहाँ पर धन खर्चा करना ही पड़ेगा, क्रिया चेष्टा करना ही पड़ेगी। तो इसलिए वहाँ तो ऐसा उसको विश्वास हो जाता है मैंने कुछ ना कुछ तो किया है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं करता, यहाँ पर बैठा है चिंतन अकेला करता है। तो उसको कभी कभी भ्रम हो जाता है कि मैं किया है कि नहीं किया, कुछ करता हूँ कि नहीं करता हूँ, है कि नहीं। तो इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। तो ये कहते हैं दुख संपादताम यानी कठिनाई से प्राप्त होने वाला इस योग को देख करके, आलक्षण देख करके उसको सेवन करने की इच्छा वाले के लिए, जो उस योग को सेवन करना चाहता है, सुश्रुसुर यानी सेवन करने की इच्छा वाला, ऐसे बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला योग को जानने की इच्छा वाला, सेवन करने की इच्छा वाला व्यक्ति के लिए ध्रुवम निश्चित रूप से तत्प्राप्ति उपायम उसकी उस योग की प्राप्ति का उपाय वर्णन करते हैं कि योग किस प्रकार से प्राप्त होता है, किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। अर्जुन उवाच, तो यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि ये जो बड़ा ऐसा भयंकर है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला योग है, उस योग को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। योऽयं योगस्तु यः प्रोक्तः साम्येन है मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने देखा कि इस प्रकार का योग तो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, यानी मन को एकाग्र करना पड़ता है। मन को क्या करना पड़ता है? एकाग्र, और बड़ा सावधान होना पड़ता है ना। एक कमरे में बैठना पड़ती है, अकेले एकांत में, सभी को त्याग करना पड़ता है। कभी कभी तो घर वालों को भी छोड़ना पड़ता है, और कभी कभी अरे कमरे में एकांत बैठना पड़ता है। तो ऐसा जो योग बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला है। और दूसरा विशेष रूप से मन ही है, यहाँ पर मन ही कारण है। उसको लेकर कहते हैं, अर्जुन कहता है, भगवान से प्रश्न करता है, पूछता है, यो अयम योगस्य त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, मधु नाम के दैत्य को, मधु नाम के जो दैत्य हैं उनको शूदन करने वाले, मारने वाले, मधु कैटव हुए ना, मधु कैटव को भगवान विष्णु ने मारा था। तो मधु नाम के दैत्य, चाहे मधुसूदन, मधु कैटव नाम से ले लीजिए, या तो कोई दूसरा मधु नाम का दैत्य भी हुआ था, तो उसको भगवान विष्णु ने मारा था, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मधुसूदन। हे मधुसूदन, जो आपके द्वारा अयम योग है जो योग, तो यह साम्यन प्रोक्ता है जो योग कहा गया, समता रूप से, समान रूप से, जो मुझ आत्मा को, सभी में, सभी की आत्मा को मुझ आत्मा में जो देखता है,
सभी भूतों में मुझको देखता है, सभी भूतों में मुझको देखता है और सारे भूतों को मुझ में देखता है। इस प्रकार से जो समरूप योग कहा गया है, एक करके कहा गया है, उस उस योग को न हम न पश्यामी, मैं नहीं जान। ऐसा जो योग स्थिर स्थिति वाला योग है, स्थिर स्थिति वाला जो योग है, उस योग को मैं नहीं जान पाता। उस योग को अचल स्थिति वाली जो प्रसिद्ध योग है, उस योग को मैं नहीं जान पाता, न पश्यामी, नहीं जानता। क्यों? उसमें हेतु है चंचलत्वात्, मन का चंचल होने से। मन के चंचल होने से मैं उस स्थिर योग की प्राप्ति नहीं कर पा रहा, नहीं जान पा रहा। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। अब प्रश्न किया तो भगवान भास्कर उस प्रश्न का व्याख्यान करते हैं कि यो अयम, मतलब अर्जुन भी जानता है कि मन बड़ा चंचल है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम विमुक्तये निर्विषयम स्मृतम इति, ये शाक्तायन उपनिषद श्रुति है। तो वहाँ पर मन ही बंधन और मुक्ति में हेतु बनता है। अमृत बिंदु का भी है और शाक्तायनोपनिषद का भी है। शाक्तायनोपनिषद का भी एक श्लोक है, मंत्र है, अलग अलग आता है। तो दो जगह आया है, एक में इति शब्द प्रयोग ज्यादा कर दिया, एक में इति नहीं प्रयोग किया, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं चंचल मनस चंचलम, जो चंचल मन है, अस्थिरम, अस्थिर है, ऐसा सुन करके निर्विशेष परमात्मा में चित्त का स्थिर हो जाना बड़ा कठिन है। ऐसा अर्जुन मानता हुआ जानने की इच्छा से पूछता है, प्रश्न को उठाता है कि यो अयम योगस्य, तो यहाँ प्रोक्ता है जो हे मधुसूदन, जो तुम्हारे द्वारा योग कहा गया है। प्रोक्ता पहले वर्णन कर दिया, ताप्रत्य भूतकाल का वाचक होता है, कह दिया गया है। साम्यन समत रूप से जो कहा गया है, हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, जो तुम्हारे द्वारा पहले योग का वर्णन कर दिया गया है समता रूप से, कि सभी में एक रूप से चिंतन करे, एक रूप से जाने, एक ही आत्मा को देखे, अतः अपने आप को ब्रह्म रूप से चिंतन करे। तो ऐसा जो आपने कहा था, पहले कह दिया था, ये तस्य योगस्य, इस योग को हम न पश्यामी, मैं नहीं जानता, न उपलब्धे, अतः मुझको प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है भैया? तो भगवान ने पूछा क्यों नहीं है? कहते मनसः चंचलत्वात्, मेरा मन चंचल है, चंचल मन के द्वारा मेरे को उस योग की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि स्थिराम असलाम स्थिति प्रसिद्ध, जो स्थिर अचल है ऐसा योग है, उस स्थिति को मैं प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? उसमें हेतु है चंचल मन, मन चंचल होने के कारण वह स्थिर योग की सिद्धि मुझको प्राप्त नहीं हुई। तत्प्राप्ति की उपाय कौन है? सुरसा। अब आगे कहते हैं, अब उसको अर्जुन वर्णन करता है कि भाई इसको जानना बड़ा पहाड़ से भी ज़्यादा है, जैसे बड़े पहाड़ को उठाना बड़ा कठिन है, उससे भी बड़ा है ये मन को रोकना है। उसको लेकर के यहाँ पर अर्जुन पुनः प्रश्न करता है, भगवान श्री कृष्ण से कहता है, चंचल मन के विषय में कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न करता है दूसरे श्लोक के द्वारा, हे कृष्ण, संबोधन है कृष्ण, कर्षति इति कृष्ण, खींचता है, जो क्या खींच लेता है भाई, इसलिए इससे कृष्ण धातु विलेखन अर्थ में, खींचने अर्थ में होती है। जैसे हल के द्वारा हल को खींचते हैं ना, बैल के माध्यम से हल खींचा जाता है, तो जिससे भूमि क्या हो जाती है, जुत जाती है। दो
दो दो भाग हो जाती है ना, मतलब खींचा जाता है तो भूमि जुत जाती है। तो कृष्ण धातु विलेखन अर्थ में, खींचने अर्थ में है। तो यहाँ पर तो कृष्ण भगवान कृष्ण है शब्द, तो कृष्ण क्या खींच लेता है, कहते हैं भक्तजनों के पापों को खींच लेता है, अपने में एक कर लेता है, इसलिए कर सती थी कृष्ण जो खींचता है। तो उसी कहते हैं हे कृष्ण, न प्रत्यय कर दिया तो कृष्ण शब्द बन गया। तो हे कृष्ण कहते हैं चंचलम ही मन, ये मन कैसा बड़ा चंचल है, ये इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को क्या करता है, प्रमाथी यानी प्रमथनशील वाला है, मथन कर देता है, यानी उन विषयों की ओर ले जाता है, यानी विषयों की ओर धावन करा देता है जो मन है, इन जो रोकी गई इंद्रियों को है, उन इंद्रियों को भी वहां पर ले जाता है, विषयों भोग में प्रवृत्त करा देता है। उसमें दृष्टांत दिया है बलवत दृढ़म, जैसे बल वाला व्यक्ति है कमजोर वाले व्यक्ति को खींच ले जाता है। कमजोर व्यक्ति को क्या कर लेता है, बल वाला व्यक्ति खींच ले जाता है उसको। कमजोर व्यक्ति उस बल वाले व्यक्ति को रोकने में समर्थ नहीं हो पाते, तो बड़ी कठिनाई से रोकते हैं। यदि भी 4 5 10 मिल जाते हैं तो रोक लेते हैं, लेकिन कठिनाई पूर्वक है। अकेले लोग लड़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर दृष्टांत है बलभद्रम, जैसे बल वालों के साथ बल वाले व्यक्ति को रोकना बड़ा कठिन होता है, उसी के समान ये जो चंचल मन है, इसको जो इंद्रियों को मतनशील कर देता है, विक्षेप कर देता है, क्षोभ पैदा कर देता है, विषयों की ओर धावन करा देता है, ऐसे मन को, दृढ़ मन को, चंचल मन को रोकना बड़ा कठिन है। तो कहता है तस्य हम निग्रह मन ने, उस मन का मैं निग्रह, जो निग्रह आता रोकना बड़ा कठिन मानता हूँ, आता मैं उस मन को रोकना बड़ा कठिन मानता हूँ। कैसे मानता हूँ, कैसे, जैसे दृष्टांत दिया कि वायु रूपे सुदुष्कर्म, जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन है, वायु को दृष्टांत दिया जैसे वायु को हम रोक नहीं सकते, बड़ा कठिन है, उसी प्रकार से दुष्कर है, वायु को रोकना बड़ा कठिन होता नहीं होता। भर सकते हैं जैसे उसमें तो भर लेते हैं, वायु को एक स्थान में भर लेते हैं कि नहीं भर लेते, किसके द्वारा, अरे पंप के द्वारा भर लेते हैं, किंतु ऐसे मुट्ठी में नहीं रोक सकते, वस्त्र आदि से नहीं रोक सकते। जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन है, उसी प्रकार से इसको मन को रोकना बड़ा कठिन है, ऐसा मैं मानता हूँ। चंचल मन को रोकना बड़ा कठिन है, और चंचल मन को रोक करके परमात्मा में लगाना बड़ा कठिन है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। मन को रोकना, अब आगे कहते हैं, यहाँ पर दृष्टांत दिया है जैसे तंतुनाग है, तंतुनाग को रोकना बड़ा कठिन होता है ना, तंतुनाग को रोकना बड़ा कठिन होता है, उसी प्रकार से मन को रोकना बड़ा कठिन होता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। चंचलम इति, चंचलम ही मनः कृष्ण इति, ये मन बड़ा चंचल है। हे कृष्ण, कृष्ण इति संबोधन है, तो कृष्ण धातु, कृष्ण शब्द कैसे बनता है, क्या करता है कृष्ण धातु, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, इसको यहाँ पर वर्णन करते हैं भगवान भास्कर। तो कृष्णतेर विलेखन अर्थस्य रूपम भक्ति जन पापादि दोष आकर्षणात् कृष्ण, कृष्णते, कृष्ण धातु विलेखन अर्थ वाली है, खींचने अर्थ में। तो कृष्ण कर्षति इति कृष्ण, कर्षति इति कृष्ण, कृषति इति कृष्ण, ऐसे कृष्ण विलेखन अर्थ वाली धातु का, खींचने अर्थ वाली धातु का खींचने अर्थ वाली धातु का ये रूप है। कौन रूप है, कृष्ण। तो कृष्ण क्या खींचता है भैया, कृष्ण कुछ ना कुछ खींचता होगा, तो ये खींचता है कि भक्तजन पापादि दोष आकर्षणात्, असमन्तात् कृष्ण, भक्तजनों के जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ करते हैं, ऐसे जो भक्तजन हैं उनके पापादि दोषों का आकर्षण असमानता रूप से खींच लेते हैं, असमानता रूप से सारे पापों को भी खींच लेते हैं, पुण्यों को भी खींच लेते हैं, इसलिए कृष्ण क्या, उनका नाम क्या है, कृष्ण। यानी क्योंकि जो निष्काम कर्म करता है उसको भगवान उससे साधक के
पुण्य को भी खींच लेते हैं, निष्काम कर्म करने वाले को, क्योंकि पुण्य को न खींचे तो फिर अगला जन्म की प्राप्त हो जाएगी। जैसे पाप को तो खींचते ही है, पुण्य को भी खींच लेते हैं, यानी ददामी बुद्धि योगम। उसका खींचना मतलब ये हो जाएगा कि भगवान उसको बुद्धि योग दे देते हैं, ज्ञान योग दे देते हैं। और जो साधारण भक्त हैं उनके पापों को खींच लेते हैं। जो मोक्ष की इच्छा नहीं है ऐसे व्यक्ति के तो भगवान पापों को ही खींचते हैं। और जो अरे साधक मोक्ष को इच्छा चाहता है, मोक्ष को चाहता है, तो वह उस साधक के तो पाप और पुण्य दोनों को खींच लेते हैं। ठीक है ना। जो मुक्त होना चाहता है उसके तो दोनों खींचते हैं, और जो जीवन सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके पाप मात्र को खींचते हैं और सुख देते रहते हैं, इसलिए उनको कृष्ण कहते हैं। हरि हरति पापानि, हरि हरति पापानि तस्मात् हरि इति और हरि इति उच्यते। यो न हरति पापानि तस्मात् हरि हर न इति उच्यते। हरि और हर पापों को हरण करता है, इसलिए हरि को और हर को हरि हर कहते हैं। यदि हरि और हर पापों को न खींचे, नष्ट न करे, हरण न करे, तो हरि और हर को हरि और हर क्यों कहेंगे, है क्या नहीं। हरि हरति पापानि, हरि हरति पापानि एक ही धातु से बनता है। हरि और हर एक ही धातु से बनता है। हिरि हरण्य धातु से ही हरि बनता है, हिरि हरण्य धातु से ही हर बनता है। तो हरि हरति पापानि, हरि और हर पापों को हरण करता है। तस्मात् हरि हर इति उच्यते, हरि और हर कहते हैं। यो न हरति पापानि, जो पापों को हरण करता ही नहीं है, तो तस्मात् हरि हर इति न उच्यते, इसलिए उसको हरि और हर भी नहीं कहते। हरि यानी विष्णु, हरिहर तो भगवान का दूसरे हो गए। हरिहर अर्ध नारेश्वर हो, अर्ध हो गए दोनों, आधे आधे, यानी आधे आधे रूप देखा है आपने। हरिहर का आधा आधा फोटो भी तो निकलता है। नहीं, हरिहर का भी आधा आधा फोटो है। एक तरफ दाहिने तरफ भगवान शिव जी रहेंगे और बाएं तरफ भगवान विष्णु रहेंगे, इसलिए भगवान विष्णु भगवान शिव जी की पत्नी कहलाते हैं। कभी सुना है? नहीं सुना ना, अभी सुन। नहीं 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 नहीं, भगवान विष्णु को पत्नी कहते हैं शिव जी की। ये अभी आपने सुना नहीं होगा, सुन लीजिए। तो भगवान विष्णु भगवान शिव जी की पत्नी है, इसलिए पत्नी जैसे बाएं अंग में रहती है कि नहीं रहती, दाहिने अंग में नहीं रहती पत्नी, उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी भगवान शिव जी के बाएं अंग में रहते हैं। बाएं अंग से उत्पन्न हुए हैं तो बाएं अंग में रहते हैं, इसलिए भगवान विष्णु भगवान शिव जी की पत्नी है। अच्छा, आपको यानी पक्का करने के लिए मैं बता देता हूँ, वहाँ पर ये आया है, वहाँ पर शिवानंद लहरी में भगवान भास्कर ने उद्धृत किया है, भगवान विष्णु को पत्नी रूप में उद्धृत किया। पुराणों में वर्णन कथा आती है, पुराणों में जैसे भगवान विष्णु को भागवत पुराण के अनुसार ही वर्णन कर देते। जैसे जो भगवान विष्णु ने जो किया था ना, मोहिनी रूप धारण किया था, तो मोहिनी रूप धारण किया था तो उसमें भगवान विष्णु पत्नी बने थे, भगवान शिव जी पति बने और भगवान विष्णु पत्नी बने वहाँ पर, तो उसी को ही पति पत्नी कहते हैं। और वहाँ पर भगवान विष्णु अर्ध विष्णु अर्ध शिव जी। तो एक श्लोक में वहाँ पर भगवान विष्णु के 8 स्वरूपों का वर्णन किया है शिवानंद लहरी में। इसमें शिवानंद लहरी में आया है। तो वहाँ पर ये वाक्य था कि तुम कैसे भगवान विष्णु भगवान शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो भगवान विष्णु हैं, क्योंकि भगवान विष्णु घोड़ा बने, अरे बैल वृषभ बने और पत्नी बने और अपना नेत्र चढ़ाया और कई प्रकार की क्रीड़ाओं में भगवान विष्णु ने साथ दिया। भगवान विष्णु बराह बने, अरे नंदी बने, पत्नी बने, रथ को खींचा,
एक आंख चढ़ाई। तो ये 6-7 वहाँ पर श्लोक भूल गया मैंने, श्लोक रटा था शिवानंद लहरी का, वो श्लोक याद नहीं है। तो उसमें देखना है। हाँ, मैंने किसी को पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, मैंने व्याख्यान किया था, इसलिए प्रवचन भी डाला है मैंने। एक एक श्लोकों का प्रवचन भी मैंने अरे डाउनलोड करके, मतलब रिकॉर्ड करके डाला है मैंने, यहाँ यूट्यूब पर है, उसका व्याख्यान किया था। तो बहुत सुंदर है, सुनने योग्य, भक्ति को बढ़ाने वाला है उसमें। तो इस प्रकार से तो वहीं पर ये भगवान विष्णु के 6-7 कृत्य जो भगवान शिव जी को सहायता पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव जी भी कहते हैं कि जब अरे तुम अवतार लोगे तो मैं तुम्हारी सहायता वो करूँगा, कीड़ा में भाग लूँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, तो बीच में आ गया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं ना। हाँ, कृष्ण कृष्ण खींचते भक्तजनों के पापों को कर्षण करते, इसलिए कृष्ण कहलाता है। न केवलम अत्यर्थम चंचलम प्रमाति चा प्रमतन शीलम प्रमतनाति शरीरम इंद्रियाणि चा विक्षिपति परवशी करोति। कहते हैं मन अकेला चंचल ही अकेला नहीं है, मन चंचल ही अकेला नहीं है, बल्कि वह चंचल मन प्रमतनशील वाला है। अतः प्रमतनशील है, मतनाति प्रमतनाति प्रकृष्ट रूप से मतन कर देता है। अतः किसको मतन कर देता है, परेशानी में डाल देता है, शरीर को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, यानी इंद्रियों को और स्थूल शरीर को भी विक्षिपति यानी परवशी करोति, पराधीन कर देता है। अब मन में कोई कामना उत्पन्न हो गई, मन में कोई कामना उत्पन्न हो गई, तो वह कामना से व्यक्ति उसको प्राप्ति करने के लिए शरीर भी चला जाता है और इंद्रिय भी चली जाती हैं। मन तो जाता ही है, मन के साथ साथ भी इंद्रिय भी जाती है और मन के साथ साथ शरीर भी चला जाता है। जैसे बाजार में शरीर भी चला, जैसे लौकिक उदाहरण दूसरा है कि जैसे बाजार में हमको वस्तु खरीदने, घर में कोई वो वस्तु नहीं है तो बाजार में जाएंगे हम, तो वस्तु को लेने के लिए जाना ही पड़ता है। तो वहाँ पर शरीर भी गया है, मन तो गया ही है, मन के साथ इंद्रिय भी गई है और शरीर भी गया है। इस प्रकार से तो ये जो मन है इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, शरीर को बर्बाद कर देता है, विक्षिपति करती, विषयों में लगा देता है जबरदस्ती, चंचल होने के कारण, चंचल होने के कारण। अच्छा, टीका में आया है 256 नंबर पृष्ठ पे, हे के आमोस्मिक 1 2 3 4 5 ही पंक्ति ऊपर से, यह एक आमोस्मिक सर्वे संपदाम आकर्षण शीलत्वाच्च इति द्रष्टव्यम। यह एक और आमोस्मिक परस्मिन अदस शब्द का रूप है, इसी परलोक, अदस परोक्ष इति विजानीयात, अदस परोक्ष का वाचक होता है। तो यह एक मतलब यह लोक के, और अदस का रूप परोक्ष वाचक होता, अदस परोक्ष वाचक होता है, आमोस्मिक परलोक के। सारी संपदा को, यह लोक की संपदा को, परलोक की संपदा को आकर्षण करता है, आकर्षणशील वाला होने से वह कृष्ण कहलाता है। अर्थात भक्तजनों को सुख भी दे देता है, पाप को भी खींच लेता है। जैसे सुदामा जी को है ना, सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया था, यह लोक के सुख भी दे दिया, परलोक के सुख भी दे दिया। जैसे पांडवों के लिए ये लोग के सुख तो दिए, और परलोक के जो स्वर्ग आदि लोक के जो सुख थे, धर्मसभा आदि थे, बनवा दिया। और स्वयं भी भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग का पारिजात वृक्ष उखाड़ के ले आए, धर्मसभा भी ले आए, है कि नहीं। तो दोनों लोगों के सुखों को दे देते हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए भगवान के पैर पकड़ते रहना, छोड़ना ही नहीं। अब आगे कहते हैं अब कौन सा है, किंचा, कहते हैं ये मन है जबरदस्ती लगा देता है, पराधीन कर देता है। कहते हैं किंचा बलवत न कैनचित नियंत्रण शक्यम दुर्निवारकत्वात्, दुर्निवारत्वात्। कहते जो बलवाल है, बल वाले के समान बलवत यानी बल वाले के समान, बलवान के समान, कैनचित नियमन करने के लिए शक्य नहीं है, किसी कैनचित किसी के द्वारा
और नियमन करने के लिए शक्य नहीं है। इसलिए क्यों, दुर्निवारकत्वात् है, उसका निवारण करना बड़ा कठिन है। बल वाला होने के कारण बल वाले के समान, जैसे बल वाले व्यक्ति को रोकना बड़ा कठिन होता है, उसी प्रकार से मन भी, चंचल मन भी, अरे उसको रोकना बड़ा कठिन होता है। और उसमें दृष्टांत देते हैं, किंचा दृढ़म तंतु नागवद अच्छेद्यम तस्य एवं भूतस्य मनसो हम निग्रहम निरोधम मन्ये वायुरिव इव। जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन होता है, उसी प्रकार से ऐसे दृढ़ तंतु नाग के समान, तंतु नाग है ना, तंतु नाग शब्द का अर्थ होता है ग्राह्य यानी मगर। टीका में आया है तंतु नागो वरुण पास शब्द, तो टीका में देखिए तंतु नहीं, नीचे से दूसरी पंक्ति देखिए टीका में, टीका में देखिए, टीका में देखिए पहले, टीका में देखिए पहले, तंतु नागो, यानी 256 नंबर पृष्ठ पे नीचे से दूसरी पंक्ति, तंतु नागो यानी वरुण पास शब्द, तो जलचारी पदार्थो अत्यंत दृढ़तया छेतुम अशक्यत्वेन प्रसिद्धो विवक्षितः। तंतुनाग वरुण पास शब्द, तो वरुण के पास से कहा गया है, वरुण पास से, जैसे वरुण के पास से छूटना बड़ा कठिन होता है, उसी प्रकार जलचारी पक्षी, जलचारी जानवर, तो जल में चरण करने वाला, तो जल में चरण कौन करता है, मगर ही, ग्राह्य ही जल में चरण करती है, मछली करती है, मगर करती है, कच्छप करते हैं, तो कच्छप तो ढीला होता है, मछली आदि भी ढीली होती है, लेकिन मगर है, मगर के चंगुल में जो फंस गया एक बार नदी के भीतर, समुद्र के भीतर, तालाबों के भीतर, तो छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। सही। हिंदी की छोड़ो, संस्कृत की देखो, है क्या नहीं, हिंदी की छोड़ो संस्कृत की पूछो, तो जलचारी बोल दिया, तो जलचारी मतलब घोड़े जल में तो नहीं चलती है, चलती है क्यों, जमीन पर रहती है ना, तो जलचारी नहीं है, तो यहाँ पर टीकाकार कह दिया जलचारी, तो जल में चरण करने वाली, जल में विचरण करने वाले, तो जल में विचरण करने वाली तो फिर भाई मगर ही आएगी। अर्थात जैसे मगर को से एक बार फंस गया व्यक्ति, जानवर है, पशु है, पक्षी है, फंस गया, मनुष्य आदि है, तो छूटना बड़ा कठिन होता है। तो उसी प्रकार से ऐसा जो अत्यंत दृढ़तया रूप से, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, ऐसा जो जलचारी पदार्थ है, पदार्थ में कोई जानवर यानी मगर ही आ जाएगी वहां पर, तो मगर के जैसे चंगुल में कोई फंस जाए व्यक्ति, तो ऐसे उससे छूटना बड़ा कठिन होता है। जैसे दृष्टांत ले लीजिए गज और ग्राह्य का युद्ध, किसका दृष्टांत लेंगे, गज का और ग्राह्य का युद्ध। तो गज को यद्यपि गज में भी 10,000 हाथियों का बल था, और ग्राह्य में भी उतना ही था, लेकिन गज को हालत खराब हो गई, गज की कैसी हो गई, हालत खराब हो गई थी, मरने ही वाला था, भगवान को नहीं पुकारता। तो जैसे गज ग्राह्य के चंगुल में फंस करके छूटना उसके लिए दुष्कर हो गया था, छूट ही नहीं पाया था, उसी प्रकार से ऐसा जो मन है अच्छेद्य है, आज का जिसका छेदन करना बड़ा कठिन है ना, उसका छेदन करना बड़ा कठिन है। हाँ, तो जलचर पदार्थ मतलब मगर है, जलचर पदार्थ का अर्थ होता है मगर। वरुण पास शब्द था जो वरुण पास के नाम से कहा गया, जैसे पदार्थ मतलब है, हाँ, जलचारी पदार्थ मतलब जल में विचरण करने वाला, जल में पदार्थ मतलब जानवर, जंतु, जलचारी 2 शब्द से बना हुआ है, जल में विचरण करने वाला, तो जल में विचरण कौन करता है, मगर ही करता है, मछली करती है, तो इसलिए तो मगर के चंगुल में जो फंस जाता है, तो उससे छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। राम नाम सत्य ही की आशा है वहां पर, तो किसकी आस किसकी होती है, राम नाम सत्य है ना। अब बीच में फंस गया, किनारे में फंस गया, तो कोई व्यक्ति ने पकड़ लिया तब तो बात अलग है, लेकिन बीच में फंस जाए
जैसे नर्मदा जी में ना मेरे गुजरात क्षेत्र जहाँ से लग जाते हैं वहाँ पर व्यक्ति नहाना बंद कर देते हैं। स्नान करना किनारे पे बैठ कर करते, अंदर नहीं जाते स्नान। यानी वो जैसे नदी के भीतर जाते हैं ना व्यक्ति, खूब स्नान करते हैं ना तैर तैर करके, ऐसे सूल पानी से झाड़ी जैसी समाप्त हो जाती है वहां पर फिर व्यक्ति अंदर जाना बंद कर देता है, क्योंकि मालूम रहता है कि यहाँ पर मगर हैं, तो मगर के डर के चक्कर में स्नान ही नहीं करते लोग। एक बार देखो, एक बार दृष्टांत बताता हूँ, हकीकत बात है। ओमकारेश्वर में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि यहाँ पर मगर आ गई। क्या उड़ा दी? मगर आ गए। तो वहां के जो आश्रम के महात्मा थे, अन्य महात्मा थे, लोगों स्नान करना बंद कर दिया। सुबह सुबह क्या कर दिया? स्नान करना ही बंद कर दिया। जो स्नान भी करते थे जल्दी डुबकी लगाए भागे आते थे अंदर। पहले खूब, जब तक मगर का नाम नहीं सुना था तब तक अंदर खूब तैरते थे, लेकिन जैसे ही मगर का नाम सुन लिया तो कुछ लोगों ने तो स्नान करना ही बंद कर दिया, कुछ लोगों ने अंधेरे में जाना बंद कर दिया। ऐसी हालत हो गई है। उसी प्रकार से यहाँ पर है कि अत्यंत दृढ़ रूप से छेदन करने के लिए शक्य नहीं, अशक्य है, ऐसा प्रसिद्ध है। विवक्षिता कहा गया, तो मतलब दृष्टांत दिया गया है। यानी यहाँ पर मगर ही लेना, उसको क्या लेना? मगर। तो मगर शब्द दिया, मगर के चक्कर में फंस जाता है व्यक्ति तो उससे छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है जल के भीतर। तो जिस प्रकार से तंतु नाग के समान अच्छेद्य मन है, जिसका छेदन नहीं किया जा सकता है, तस्य एवं भूतस्य मन, उस भूत ऐसे स्वभाव वाले मन का निग्रह करना निग्रह निरोधम करना बड़ा कठिन है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो दृष्टांत देते हैं, यथा वायुर दुष्करो निग्रह से ततोपि मनुष्यो दुष्करम मन्ने इति अभिप्राय। जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन है, निग्रह करना बड़ा कठिन है, उसी प्रकार से मन को रोकना बड़ा कठिन है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पूछा, क्या किया? प्रश्न किया। अब प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण अगले दिन देंगे। किस दिन?